भैया पानी। अरे यार, ध्यान क्या है तुम्हारा? पर निकुंज भैया। भैया सर बोलो, निकुंज सर। सर आप ही फोन देखते हुए गिलास उठा रहे थे। अरे जुबान कैसे लड़ा रही हो? नौकर हो, हद में रहो अपनी। निकुंज, ये कैसी बातें कर रहा है कमला से? माफी मांगा भी। मैं इस नौकर से माफी मांगू? दिमाग तो ठीक है आपका? ऐसो के तो मुंह भी ना लगूं मैं। निकुंज, अरे हमारा स्टेटस कुछ और है और इनका कुछ और। ये कैसी बातें कर रहा है तू? सही बातें कर रहा हूं मैं। आज ही आज इसको यहाँ से रफा दफा। अरे आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नो। ये कमला बाई में इतना सडन चेंज कैसे आया? व्हाट? बाई? भाई मत बोल बेटा, जरा तमीज से। तेरे डैड की नई बॉस है ये। नई बॉस? और क्या, तेरे डैड की कंपनी खरीद ली है इन्होंने, पूरे 30 करोड़ की लॉटरी लगने के बाद। व्हाट? 30 करोड़? यस, 30 करोड़। बेटा अब कैमी जी जो बोलेंगी ना, हमें वो ही करना पड़ेगा। कैमी जी? मैडम, तुम्हारे लिए केमी मैडम। यार पर बेटा इनके रहमो करम पे ही तेरे डैड की जॉब टिकी है। अरे रीटा, जी मैम। मुझे प्यास लगी है। चल जा, खड़े खड़े देख क्या रहा है, गिलास पानी लेकर आ। अरे जा ना, और ट्रे में लेके आना। और सुनो, जरा ध्यान से लाना, ग्लास टूटना नहीं चाहिए। क्या है ये? पानी ठंडा भी नहीं है। एक काम तुम ठीक से नहीं कर सकते ना? अरे तू ठंडा पानी क्यों नहीं लेकर आया? तुमसे ना तो कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। इसका नाम निकुंज नहीं, निकम्मा होना चाहिए, निकम्मा। ये निकम्मा कैसे बोल रही है? शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे जबान लड़ाने की? मॉम तू चुप कर। मैडम इसे माफ कर दीजिए, ये नया नया नौकर बना है ना अभी, तो नौकर के तौर तरीके सीखने में इसे टाइम लगेगा। नो नो नो, अगर आज इसे माफ कर दिया तो कल को मेरे सर पे चढ़कर नाचेगा। नो, नेवर। बेटा तेरी वजह से तेरे डैड की जॉब चली जाएगी। लगता है तुम्हें समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। अगर अपने डैड की नौकरी प्यारी है तो मैं कहूंगी उठो, तुम उठ जाओगे। मैं कहूंगी बैठो तो तुम बैठ जाओगे। अगर मैं कहूंगी नाचो तो तुम नाचोगे। छत से कूदने को बोलूंगी तो तुम कूदोगे। और क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों को अपने मुंह नहीं लगाती, तो हमेशा अपनी औकात में रहना, समझे? ये तो चीटिंग है ना, गलत है। आपने 30 करोड़ रुपए जीते, आपने कंपनी खरीदी और आप डैड की बॉस बन गए, ठीक है। लेकिन अब हम आपसे स्टेटस में छोटे हैं, इसका मतलब आप ये थोड़ी है कि आप मुझे ऐसे ट्रीट करोगे। मैं भी तो इंसान हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। तो कैसे होता है बेटा? तू ही बोल रहा था ना कि कमला बाई जैसे लोगों को मैं मुंह नहीं लगाता, उनकी औकात हमसे कम है। और अब तेरा स्टेटस जब उनसे छोटा हो गया है और वही चीज़ें तुझे बोली जा रही है, तो बेटा तुझे बुरा क्यों लग रहा है? मॉम बेटा चाहे किसी का स्टेटस कुछ भी हो, कोई कैसा भी काम करता हो, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है और हम भी इंसान हैं। और अगर ये बेसिक सेंस भी तू नहीं समझेगा ना, तो ज़िंदगी में कभी रिस्पेक्ट नहीं कमा पाएगा। मॉम मैं समझ गया। कमला, केमी मैडम, आई एम रियली सॉरी। मैं स्टार्टिंग से आपको डिसरिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा हूँ, मगर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी। मगर प्लीज़ आप डैड को जॉब से फायर मत कीजिए। अगर उनकी जॉब चली गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं भैया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मेरी कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगी है और ना मैंने आपके डैड की कंपनी खरीदी है। अरे इसे कैमी बनकर नाटक करने को मैंने बोला था, ताकि तेरे छोटे से भेजे में हम कुछ बुद्धि डाल सकें। नॉट फेयर मॉम। भैया मुझे माफ कर देना, मैंने आपको इतना भला बुरा बोला। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि
जब से मैं आप लोगों के यहाँ काम कर रही हूँ मैंने आप सबको अपना परिवार माना है, आप सबको बहुत इज्जत की है। माना कि मैं मेड हूँ, आप सबसे हैसियत में छोटी हूँ, पर लोग मेरी इज्जत करें, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। कमला भाई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी। चलो सब बढ़िया हो गया। अब जा और मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ, मुझे प्यास लगी है। और सुन, गिलास तोड़ मत देना। अरे यार, People who disrespect someone shows their poor upbringing and character. So always respect everybody irrespective of their status. That's it for this film. I'll see you guys next week.